नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आपको आपके जीवन में काफ़ी प्रेरणा देगा। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी अच्छी कहानी है। घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती है और उस घर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो ऐसी कहानी हम आपके बीच आज लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक जंगल में मोर और मोरनी निवास करते थे। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम यहाँ इस जंगल में अकेले रहते हैं। हमें हमारे समाज के लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने पशु पंछी जो भी हैं उनके पास रहना चाहिए। मोर मोरनी को काफ़ी समझाता है, काफ़ी समझाने का प्रयास करता है, पर मोरनी जिद पकड़ लेती है कि नहीं, अब हमें अपने समाज के लोगों के साथ ही रहना है और आप यहाँ से चलिए, हम अपने समाज के लोगों के साथ ही रहेंगे। मोर मोरनी की जिद पर वहाँ से उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। मोर और मोरनी दोनों उड़कर वहाँ से एक नगर में आ जाते हैं। जिस नगर में वो आते हैं उस नगर का राजा काफ़ी ज्ञानवान था और धनवान भी था और काफ़ी लोकप्रिय राजा था। काफ़ी अच्छा उसका वैभव था। प्रिय दर्शकों, जब राजा उस राज्य में अपना शासन कर रहा था तो एक दिन राजा अपने महल में था और महल में राजा की जो प्रधानी थी राजा के लिए भोजन लेकर आती है और राजा भोजन करने लगता है। तो उस भोजन की थाली में से एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है और जब वो एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है तो उस दाने को चैटी जो थी वो उठाकर चलने लगती है। जब चैटी उस दाने को उठाकर चलने लगती है तो चैटा पीछे से आ जाता है और चैटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, आप ये चावल का दाना मुझे दे दीजिए और आप दूसरा दाना ले लीजिए। राजा की थाली में से आप दूसरा दाना ले आइए। तब वो चैटी कहती है कि नहीं, मैं राजा की थाली में से दूसरा दाना लेने नहीं जाऊंगी, राजा मुझे मार देगा। प्रिय दर्शकों, जो राजा था उसने पशु पंछियों की पढ़ाई कर रखी थी। जो पशु पंछी जिस तरीके से बोलते थे उस भाषाओं का उन राजा को ज्ञान था और वो सभी पशु पंछियों की बात को अच्छे तरीके से समझता था। राजा उन चैटा और चैटी की इस बात को सुन रहा था और चैटा फिर एक बार पुनः चैटी से कहता है कि ये दाना चावल का जो है इसे मुझे दे दीजिए और आप दूसरा दाना ले आइए। चैटी जो थी जो चैटा से मना करती है कि नहीं, मैं अब दोबारा चावल का दाना लेने नहीं जाऊंगी। अगर मैं दोबारा चावल लेने गई तो राजा मुझे मार देगा, मेरी मृत्यु कर देगा। अब चैटा और चैटी को ये आभास हो चुका था कि राजा ने उनकी बातों को सुन लिया है। तो चैटा जो था वो चैटी से कहता है कि चैटी, राजा हमारी बातों को सुन रहा है और राजा हमारी बातों को समझता भी है और जो भी हमने और आपने बातें की हैं वो राजा ने सुन ली हैं। तब चैटी चैटा से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातें सुन ली हैं तो सुन लेने दो, कोई बात नहीं है, पर अगर राजा इन बातों को किसी और से कहेगा तो राजा उसी समय पत्थर का हो जाएगा। यह बात जो है चींटी चैटा से कहती है कि अगर राजा इन बातों को किसी और से कहेगा तो वो राजा उसी समय पत्थर का हो जाएगा। राजा इस बात को भी सुन लेता है जो चेटी चैटा से बोल रही थी। इसके कुछ देर बाद ही राजा हंसने लगता है और जब राजा हंसने लगता है तो उसी दौरान जो राजा की रानी थी वो कमरे में दाखिल होती है और राजा को हंसता देखते हुए वो राजा से पूछने लगती है कि क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया या मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इस तरह हंस रहे हैं। राजा मना कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है और आप अपना काम कीजिए।
तब रानी जिद पकड़ने लग जाती है और राजा से कहती है कि नहीं पिया जी, जो भी बात है आप मुझे बताइए, आपको हंसी किस बात पर आ रही थी। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं, एक त्रियाहट और एक बालहट काफ़ी बुरी होती हैं। अगर ये जिद पर आ जाएं तो घर को ही बर्बाद कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, राजा ने अपनी रानी को काफ़ी समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश की, पर रानी हर बार इनकार कर देती और राजा से कहती कि ऐसी क्या बात है जो आप इतनी अच्छे तरीके से हंस रहे थे, मुझे भी बताइए। राजा काफ़ी मना करता है पर रानी नहीं मानती है। राजा को पता था कि अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं उसी समय पत्थर का हो जाऊंगा। फिर भी जब रानी नहीं मानती है तो राजा जो है रानी से कहता है कि देख लो, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। रानी फिर भी नहीं मानती है तो राजा जो है रानी को लेकर घने जंगल की तरफ निकल जाता है। और काफ़ी घने जंगल में निकलने के बाद जो है रानी को वो अपनी बात बताना शुरू करता है जो चैटा और चैटी के बीच में चल रही थी। राजा थोड़ी ही बात बताता है कि राजा थोड़ी बात बताते ही पत्थर का हो जाता है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी, राजा ने एक बार रानी से फिर पुनः आवेदन किया कि आप देख लो, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। पर रानी कहती है प्रिया जी, थोड़ी सी बात अभी आपने कही है, थोड़ी सी और बताइए। जब राजा थोड़ी सी बात और बताता है तो राजा आधा पत्थर का हो जाता है। इसके बाद राजा फिर पुनः आवेदन करता है रानी से कि देख लो, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। पर रानी नहीं मानती है और कहती है अब जो भी बात रह गई है आप उसे पूरा कीजिए। रानी जिद पकड़ लेती है और राजा जब अपनी पूरी बात कह देता है तो उसी समय रानी के सामने राजा पत्थर का हो जाता है। पूरा राजा जो है पत्थर में तब्दील हो जाता है। यह देखते हुए रानी काफ़ी मायूस हो जाती है, काफ़ी रुदन मचाती है और काफ़ी उसे हिलाने की कोशिश करती है। राजा काफ़ी बलवान था तो जब वो पत्थर का हो गया था तो और भी भारी हो गया था। वो रानी के हिलाने से नहीं हिलता है, राजा का जो पत्थर वाला बॉडी था। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि जिस तरह त्रियाहट के चक्कर में रानी ने अपने पति को गंवा दिया था और रानी का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया था, तो दोस्तों आप इस तरह की त्रियाहट के चक्कर में ना आएं और हमेशा अपने परिवार को समेट कर रखें, सहेज कर रखें। दोस्तों, जो लोग जिद पर आ जाते हैं, चाहे वो त्रियाहट हो या बालहट हो, उनका निश्चय ही एक दिन पतन हो जाता है। उनका इस दुनिया से निश्चय ही एक न एक दिन पतन हो जाता है, जैसे कि उस राजा का हो गया था। उस रानी के जिद की वजह से राजा पत्थर का बन गया था और राजा का जीवन ही बर्बाद हो गया और राजा के साथ साथ राजा के परिवार का भी जीवन बर्बाद हो गया। तो हमेशा घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना करें, हमेशा एकता का माहौल रखें, कभी त्रियाहट और बालहट के चक्कर में ना पड़ें। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने घर में भी बताइए कहानी को, पास पड़ोस में भी शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, ये वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं। गरुड़ पुराण में भी इन कहानियों का उल्लेख किया गया है, विष्णु पुराण में भी इन कहानियों का उल्लेख किया गया है, काफ़ी जगह इन कहानियों का उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आप हमारी कहानियों पर यकीन करना सीखें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।